कुछ ही दिनों के अंदर दिवाली आने वाली है और पूरे देश भर के अंदर जो है हम उत्सुक रहते हैं कि कब दिवाली आए, जो है दिवाली को किस तरीके से हम मनाते हैं। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए, पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में दिवाली के समय किस तरीके जो वायु प्रदूषण है वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। और इसी बीच दिल्ली सरकार बार बार ये फरमान निकालती है कि इस बार आप पटाखे नहीं जलाएंगे, इस बार जो है कोई भी दीपावली के मौके पर किसी भी तरीके की आतिशबाजी ना करेगा, और उस पर लगातार जो है सवाल भी उठते रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर बड़ी फटकार लगी है। जी हां, दिल्ली सरकार से आखिरकार ये पूछा गया, दिल्ली सरकार के साथ साथ पंजाब और हरियाणा से भी पूछा गया कि आपने क्या कदम उठाए हैं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। हर साल जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, यही देखने को मिलता है कि दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण जो है वो किस प्रकार से यहां पर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। हर साल इसका रिकॉर्ड जो है वो टूटते जाता है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर दिल्ली सरकार की, जिसमें आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, आप याद कीजिए अब से कुछ साल पहले क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल, मेरे को तो सॉल्यूशन मिल गया है, पराली से हम बिजली बना देंगे। हमें पंजाब जो है यहां पर ये पूरा प्रदूषण कर रहा है, पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की फुल मेजॉरिटी की सरकार है, तो आखिरकार अब भी दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों खत्म नहीं हो रहा है, क्यों पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि बार बार दीपावली पर तो कहा जाता है इनकी तरफ से आतिशबाजी मत करो, पटाखे मत फोड़ो। अभी अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट करके आए, जब जमानत मिली, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, शर्तों के साथ उनको जमानत मिली, तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की खुशी में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जम करके पटाखे फोड़े, जम करके आतिशबाजी की गई उनके घर के बाहर। तब पॉल्यूशन नहीं बढ़ रहा था। पॉल्यूशन तभी बढ़ता है जब दीपावली आती है, और उस समय जब पटाखे फोड़ने की बारी आती है तो उस समय तो पॉल्यूशन नजर आ जाता है आम आदमी पार्टी को। गोपाल राय उस समय जो इनके बड़े सीनियर लीडर हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देखो जी इससे वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, हम सबकी सेहत खराब होगी। दिल्ली सरकार में आप इतनी देर से हैं, आखिरकार आपने किया क्या वायु प्रदूषण को लेकर के? केवल और केवल आकर के जनता के बीच में ढकोसले दिए, केवल और केवल आकर के जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। आखिरकार किया क्या, सॉल्यूशन क्या निकाला था? वो एक प्रचार तो बहुत किया आपने, एडवर्टाइजमेंट में तो माहिर है आम आदमी पार्टी, 10 लाख का काम करेगी, 19 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कर देगी। प्रचार प्रसार तो आपने वो किया था कि हमने जो है यहां पर इसके लिए हम जो है डेनमार्क के साथ यहां पर कुछ ना कुछ करेंगे, पराली से जो है हम बिजली जो है यहां पर निकालेंगे। पहले पंजाब हमेशा आपके टारगेट में रहता था क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। अब 2022 में पंजाब में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, आम आदमी पार्टी आ चुकी है सत्ता में, तो अब पंजाब पर ब्लेम क्यों नहीं डाल रही आम आदमी पार्टी? अब ब्लेम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी का अगर आप पुराना इतिहास निकाल करके देखोगे, केवल और केवल ब्लेम गेम। जब दिल्ली में कुछ हो तो केंद्र सरकार पर डाल देते हैं, एलजी पर डाल देते हैं। पहले पॉल्यूशन को लेकर पूछा जाता था तो हरियाणा पर डाल देते थे, और साथ ही साथ पंजाब पर डाल देते थे कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कुछ नहीं कर रही, और वोट भी इसी नाम पर मांगे थे। देखो एक बार हमको आने दो सत्ता में पंजाब के अंदर। ठीक है, लोगों ने वोट दे दिया, 117 में से 92 सीट लेकर के दे दिया आम आदमी पार्टी को। किया क्या? हां, किया एक चीज कि अब पंजाब में अपनी सरकार है तो उसको कैसे ब्लेम करें। अब वो पंजाब से मामला शिफ्ट कर दिया उत्तर प्रदेश पर कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी सरकार है, अब पंजाब में अपनी सरकार है। अब इनकी वर्डिंग बदल गई, अब पंजाब को ब्लेम ना करते हुए उत्तर प्रदेश को ब्लेम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। कल को हो सकता है 2027 में अगर चुनाव हो, पंजाब में सरकार रहे ना रहे, फिर ये किसी और को ब्लेम करने लगेंगे। बहरहाल उसके लिए पहले सत्ता में भी आना पड़ेगा, अभी चुनाव है कुछ महीने बाद, वो तो अलग चीज रही। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है यहां पर सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार आप कर क्या रहे हैं, क्या आपने डिसीजन लिए? वायु प्रदूषण वैसे का वैसे ही बना हुआ है, और उसके अलावा जो यहां पर आपको करना चाहिए था, जो कमेटियां गठित आपने की थी, आपने कितने लोगों को जुर्माना लगाया जो पराली जलाते हैं? इतनी घटनाएं इस साल भी 2024 में भी इतनी घटनाएं जो है पराली जलाने की सामने आ चुकी हैं। पंजाब में तो इन्हीं की सरकार है। आखिरकार क्या किया भगवंत मान की सरकार ने, क्यों मेजर्स नहीं लिए? अब देखेगा, अब दीपावली आएगी तो किस तरीके से। अच्छा, और ये फॉर्मूला क्या लेकर के आते हैं? फॉर्मूला अपने कार्यकर्ताओं को सेट करना है तो एक ये नया फॉर्मूला लेकर के आए। पहले तो एक ऑड इवन लेकर के आए थे, क्या हुआ उस ऑड इवन से? अरे ऐसा तो फॉर्मूला लेकर के आओ जिसका असर जमीनी हकीकत पर दिखे। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं दुनिया भर की कि हम जो है यहां पर बदलेंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। इस हिसाब से बनेगी दिल्ली, लंदन, पेरिस? 10 सालों में हाल देखिए, दिल्ली की जनता से पूछिए आखिरकार हाल क्या हो रहा है वहां पर। ऑड इवन फॉर्मूला लेकर के आए, वो भी फेल हो गया। अच्छा, फिर ये एक नया फॉर्मूला लेकर के आए थे। अब अपने कार्यकर्ताओं को सेट करना था, अपने कार्यकर्ताओं को सेट करने के लिए एक नया फॉर्मूला लेकर के आए कि जैसे ही रेड लाइट पर पहुंचेगी गाड़ी, रेड लाइट ऑन, व्हीकल ऑफ।
अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जैसे ही गाड़ी रेड लाइट पर पहुंचे और वहां पर अगर रेड सिग्नल है तो गाड़ी को आप बंद कर दीजिए। और वो बंद कौन कराएगा? वो वॉलंटियर्स बंद कराएंगे, उनको जो हम जो है उस पर रखेंगे, नौकरी पर रखेंगे। और वो रखना किसको था? वो रखना था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। क्या हुआ उसका? अरे कोई ऐसा तो मेजर निकालिए जिसका जमीनी हकीकत पर राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहां पर कुछ असर तो दिखे। हर दूसरे सेकंड पहुंच जाते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्लेम ब्लेम ब्लेम। अब यहां पर फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब नहीं बताएंगे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण कम कैसे हो। बहरहाल यहां पर अब देखना होगा, फटकार तो लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब दीपावली भी आ रही है। अब दिल्ली सरकार इस पर क्या करती है? क्या अभी इस बार फिर से कोई ब्लेम गेम खेलेगी, अब जो है डालेगी दूसरी सरकारों पर, या फिर जो है खुद कुछ कदम उठाएगी? आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या उम्मीद है आपको? वाकई में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली की, वो सीरियस है इस मुद्दे को लेकर के जो दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, या फिर केवल वो दीपावली में फूटते हुए बम पर ही जो है यहां पर जो हम पटाखे फोड़ते हैं, जो आतिशबाजी की जाती है, यहां केवल उसी पर ब्लेम गेम डालने का काम है आम आदमी पार्टी का? क्या लग रहा है आप लोगों को? आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।